वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने NFC अवार्ड पर मुशावरत की बात करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को दावत दी है कि वो आएं और 18वीं तरमीम पर मिल बैठ कर बात करें। जबकि बिलावल भुट्टो ने दो टोक अंदाज में कहा है कि किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को खत्म नहीं कर सकता। ये जुमला बज़ाहिर जमहूरी सोच का इजहार है, मगर माजी को एक तरफ रखते हुए अगर मिसाक़े जमहूरियत के बाद ही पीपल्स पार्टी की सियासत को देखा जाए तो ये बयान तजादात से भरपूर मालूम होता है। मिसाक़े जमहूरियत पर 2006 में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने दस्तखत किए। इसी मिसाक़ की रूह की नफी सबसे पहले तब हुई जब पीपल्स पार्टी ने परवेज़ मुशर्रफ के साथ NRO के जरिए इख्तिदार की राह हमवार की। इस मुफाहमत ने न सिर्फ आमरीत के खिलाफ जमहूरी महाज कमजोर किया, बल्कि हुसूल इख्तिदार के लिए उसूलों की कुर्बानी की रिवायत भी मजबूत हुई। 2010 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 18वीं तरमीम मंजूर कराई तो इसे जमहूरियत की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया, मगर इसी हुकूमत ने एक्सटेंशन देकर एक नई रिवायत की बुनियाद रखी जो बाद में सियासी कमजोरियों का सबब बनी। 18वीं तरमीम के फौरन बाद 19वीं तरमीम मंजूर करके अदलिया के इख्तियारात में इजाफा और पार्लियामेंट की बालादस्ती को महदूद किया गया, जो खुद उस तरमीम की रूह के खिलाफ था। इसी पीपल्स पार्टी ने 2009 में पंजाब में गवर्नर राज नाफिज करके सूबाई खुद मुख्तारी के उसूलों को पामाल किया और लोटाक्रेसी के जरिए हुकूमत साजी की कोशिश की। जनवरी 2018 में बलोचिस्तान में खुफिया इशारों पर तहरीक अदम एतमाद के जरिए एक मुंतखब हुकूमत को हटाने में किरदार अदा किया। उसी साल सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के साथ खुफिया इत्तेहाद के जरिए उस वक्त के हाइब्रिड निज़ाम की बुनियाद रखी गई, जिसने आने वाले बरसों में जमहूरी अमल को बुरी तरह मुतासिर किया। अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में शहबाज शरीफ की हुकूमत बनने के बाद पीपल्स पार्टी ने पहले इख्तिदार में वजारतों के जरिए हिस्सा लिया और फिर दूसरी हुकूमत में आईनी ओहदे अपने नाम किए। 26वीं और 27वीं तरमीम मंजूर करवाने में अहम किरदार अदा किया, जिन पर आईनी माहिरीन की जानिब से संजीदा सवालात उठाए जा रहे हैं। अब बिलावल भुट्टो जरदारी मिसाक़े जमहूरियत की शिक 4 का हवाला देते हुए आईनी अदालतों के क़याम को अपनी जमात की कामयाबी करार दे रहे हैं, मगर वो इस हकीकत को नजरअंदाज कर रहे हैं कि इसी मिसाक़ के नुक्ता नंबर 19 से 29 तक में जिन जिन जमहूरी इस्लाहात, इदारा जाती शफाफियत और सियासी आज़ादियों का वादा किया गया था, उन पर आज तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। ऐसे में बिलावल भुट्टो का ये कहना कि किसी का बाप भी 18वीं तरमीम को ख़त्म नहीं कर सकता एक सियासी नारा ही हो सकता है। इन हालात में ये सवाल उठना भी वाजिब है कि जो जमात दहाइयों से इख्तिदार के इशारों पर लब्बैक कह रही हो, उससे आईनी मुज़ाहिमत की तवक्को रखना क्या मुकम्मल सादा लौही ही होगी।